Hey there. Subscribe to my channel. ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फिजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बहुत दिनों के बाद मैथ का क्लास शुरुआत किए हैं, जो कि शाम 4 बजे से डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी ऑफलाइन बैच के छात्र छात्राओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों को कह देते हैं कि जो अभी ट्विटर मुहिम चल रहा है, बेरोज़गारी को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सभी लोग आप लोग मिल के साथ दीजिए और साथ साथ अपना पढ़ाई भी करते रहिए। तो इसके लिए हम डेली आपको शाम को 4 बजे से मैथ का क्लास लेके आएंगे और सुबह डेली प्रैक्टिस सेट जो कि करंट अफेयर का चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब 1 होता है और शत का मतलब होता है सैकड़ा। और आगे यहीं हम प्रतिशत के बारे में देखते हैं। तो प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का जिस चिन्ह से हम निरूपित करते हैं उसे प्रतिशत कहते हैं और इसका सिंबल यही है प्रतिशत का। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। और आगे देख लेते हैं कि 1% बराबर 1% बराबर 1/10, मतलब कि 100 का 1 भाग। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100 और आगे बढ़ते हुए 4% का मतलब 4/100। यहीं देखेंगे कि 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, मतलब कि 100 का 10वां भाग। इसी तरह से 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, आगे 25% को 1/4 और यहीं 33 सही 1/5% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा और 50% को भिन्न में 1/2 हो जाएगा। यहीं 66 सही 2/3 को भिन्न के रूप में 2/3 लिखते हैं। और 100% का मतलब होता है 1। अब यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि 100% का मतलब 1 हो जाता है। इसलिए 1 हो जाता है क्योंकि प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा और कट के ये हो जाएगा 1। तो इसको हम कह सकते हैं कि 100 बटा में 100 बराबर 1, मतलब कि दुनिया की हर चीज़ 100% के बराबर होती है, चाहे आप हो या हम हो या चाहे ये मार्कर हमारा हो। तो आगे हम नोट में देख लेते हैं कि नोट में कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अभी बता चुके हैं कि 4/5 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा न करके 100% से गुणा करते हैं, क्योंकि भिन्न में जब भी 100 का गुणा होगा तो ऊपर भी 100 का गुणा होगा और नीचे भी 100 का गुणा होगा। तो भिन्न वही भिन्न उतर जाएगा, लेकिन हमको यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए हम 100 नीचे नहीं रखेंगे, प्रतिशत के रूप में रखेंगे। तो इसका ये हो जाएगा कि 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 80%। 80% हो जाएगा। फिर परसेंट को जब हम हटाएंगे तो यही बात हो जाएगा 80 बटा में 100, ये कट के हो जाएगा 4/5। तो यही कहा गया है कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, और आगे कह रहा है कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम भाग देते हैं, जो यहाँ काम किए हैं। आगे देख लेते हैं कि वृद्धि के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 10% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, 100 में 10 की वृद्धि कर देंगे, 100 प्लस के 10 बराबर 110 हो जाएगा। अगर 10% की कमी कहा तो हम सीधे 100 माइनस के 10 कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 90। तो इसी तरह से चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 1 से क्वेश्चन को लेके चलते हैं प्रतिशत का। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस x माइनस y को ज्ञात करें। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि x जो है y से 20% क्या है, कम है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ y जो है 100% है और 20% x जो है y से 20% कम है, तो यहाँ हो जाएगा 80।
80%, यहाँ से कटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 संबंधे 5 के अनुपात में x का मान हो गया 4 और y का मान 5 हो गया। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि y माइनस x बटा में y कामा x बटा में x माइनस y का मान क्या होगा, तो रख दीजिए यहाँ से y का मान यहाँ रख दीजिए 5 माइनस x का मान 4 हो जाएगा बटा में 5, और यहाँ रख दीजिए 4 बटा में 4 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 कामा माइनस के 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा। कह रहा है कि x का 8% का मतलब गुणा होता है 8% बराबर y का 4% के समान है, बराबर है। तो यहाँ से हम प्रतिशत को प्रतिशत से ख़त्म है, ये 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 2x बराबर y, तो x बराबर y बटा 2। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में तो x का 20% समान है, x का 20% समान है, तो रख दीजिए x का मान यहाँ, ये हो जाएगा y बटा में 2 का मतलब गुणा 20 बटा में 100। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाबू ये हो जाएगा y का 10% के समान। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा y का 10% के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है। आगे कह रहा है कि और B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना A की आय 100% है, और आगे कह रहा है कि A की आय जो B की जो आय है A की आय से 25% अधिक है, तो B की आय यहाँ हो जाएगी B की आय 125%। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है। यहाँ से C की आय बराबर B की आय का 20% अधिक है, B की आय से 20% अधिक है, तो रख देते हैं यहाँ B की आय हो गया 125, अब बटा में ये हो जाएगा गुणे 120, अब बटा में 100, ये कट जाएगा 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, और ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 150। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताएं कि C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो बताएं C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस के 100 बटा में 100 गुणते के 100%, 50 बटा में 100 गुणे 100% कट के हो जाएगा 50% अधिक हैं। आंसर हो जाएगा आपका 50% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो मान लेते हैं कि कुल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100% हो जाएगी। कुल विद्यालय में मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या 100% है, और यही कह रहा है कि लड़कों की संख्या 60% है। लड़कों की संख्या कितनी है 60%, लड़कों की संख्या 60%, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या 100 में से 60% लड़के हो गए तो बचे कितने 40, तो 40% लड़कियां हो जाएंगी। और दिया है कि 40
कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो इसलिए 40% बराबर 972, तो 1 बराबर 972 बटा में 40, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या 60% दिया है, इसलिए 60% बराबर 972 बटा में 40 गुणते के 60। ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 4 दूना के 8, 4 चौके 16, ये 4 तेई 12, ये हो जाएगा आपका ये 1458। लड़कों की संख्या हो जाएगी 1458, लड़कों की संख्या 1458 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचत करता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपया में बताएं। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय, माना व्यक्ति की आय 100% है, 100% हैं। अब यहाँ कह रहा है कि व्यय कर रहा है कितना, व्यय जो कर रहा है ये 66 से 2/3% व्यय कर रहा है, तो बचत इसका कितना हो जाएगा? बचत दिया हुआ है, बचत 1200 रुपया महीना ये बचत करता है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस के खर्च, बराबर आपका बचत यहाँ से निकल जाएगा। और आय कितना पहले से दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं पूरा, ये 200 बटा में 3% हो जाएगा। यहीं से हम देख लेते हैं, 100 आय हो जाएगा, यहाँ से खर्च इसका हो जाएगा 200 बटा में 3%, तो यहाँ से इसका बचत निकल जाएगा, आपका बचत हो जाएगा 100 बटा में 3% बचत हो जाएगा। तो कह रहा है कि महीने की बचत ये 1200 रुपया कर रहा है, तो 100 बटा 3% बराबर 1200 रुपया, तो इसलिए 1 बराबर 1200 गुणते 3 बटा में 100। तो व्यय बताए महीने का व्यय, तो महीने का व्यय इसका है 200 बटा में 3% बराबर ये हो जाएगा 1200 गुणते 3 बटा में 100 गुणते कि ये हो जाएगा 200 बटा में 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 2400 इसका व्यय होता है। हर महीने का खर्च इसका 2400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। छठा क्वेश्चन ना, यदि नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, यदि ए का 80% बराबर बी के 50% हैं और बी बराबर ए का x%, तब x का मान बताएं। तो चलिए देख लेते हैं। ए का 80% बराबर बी का 50%, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8a बराबर 5b, तो यहाँ से a बाई b बराबर 5 बटा 8 हो जाएगा। a का मान 5 हो गया और b का मान 8। और आगे कह रहा है कि b बराबर a का x%, तो x का मान बताएं। तो यहाँ रख दीजिए, b का मान कितना हो जाएगा 8 और a का मान हो जाएगा 5, गुणते का मतलब गुणा x बटा में 100, ये हो जाएगा 5 दूना के 10। यहाँ से आप x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणते के 20 बराबर 160। आपका x का मान यहाँ से आंसर आ गया 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर को आ रहा है कि यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो कह रहा है कि x जो है y का 80% है, ये हो जाएगा 4/5, तो x बाई y बराबर हो जाएगा आपका 4/5। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का जिससे पूछेगा, जिससे तो उसको ऊपर रखेंगे, x का कितना प्रतिशत y है तो y को रखेंगे ऊपर 5 और बटा में
कितना प्रतिशत, जिससे रिलेशन ये कहेगा उसको नीचे रखेंगे 4 और गुणते के 100%, तो ये हो जाएगा 25 और 25 5 125, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 125। आप यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं। कह रहा है कि x का कितना परसेंट y है, तो x परसेंट बराबर y है। यहाँ रख देते हैं x का मान यहाँ से हम 4 रखेंगे, 4 का x बटा में 100% हटा देंगे और y का मान यहाँ से 5 है, रख दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 25, तो x बराबर ये हो जाएगा 125%। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा, तो कटा देते हैं हम यहाँ से 25 चौके 100, ये 0 से 0 कट गया, 3 0 खत्म, बचा क्या आपका 1/40 और 1/40 यहाँ से आपका ये मान हो जाएगा 0.025। भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा, 1 में 4 का भाग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% के बराबर है, 100% के बराबर है, और लड़कियों की संख्या दे दिया है, लड़कियों की संख्या दिया है 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या यहाँ से हो जाएगा 30%। 30% लड़के हैं और लड़कों की संख्या दे दिया है कि 30% बराबर 510, तो इसलिए 1 बराबर 510 बटा में 30। तो पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम पहले ही मान चुके हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 510 गुणते के 100 बटा में 30। ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 170 बराबर 1700 कुल विद्यार्थियों की संख्या है विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देख लेते हैं कि कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या में, तो मान लेते हैं कि x में कह रहा है कि 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन बाद में ये उसी संख्या में 3/5 से गुणा किया, तो पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताएं। तो प्रतिशत त्रुटि होता है, त्रुटि प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा आपका 5/3x माइनस के 3/5 x पूरे की बटा आपका ये हो जाएगा 5/3x गुणते 100%। अब यहाँ से हम हल कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25x माइनस के 9x। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, 16x बटा में 15 पूरे बटा 5/3 x गुणते के 100%। यहाँ से x कट गया और ये 3 से 15 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 16 बटा में 25 गुणते के 100 और 25 चौके 100, यहाँ से ये हो जाएगा 64%। आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 64%। दोस्तों आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहा। इसी तरह से हम डेली शाम 4 बजे से डेली मैथ का क्लास लेके आएंगे, आप लोग देखना ना भूलिए और अपने दोस्तों से भी बताएं। और जितने हमारे ऑफलाइन बैच के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो
ट्विटर मुहिम चल रहा है, ट्विटर आंदोलन चल रहा है युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं उनका साथ दें आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।